Welcome back students. Today I have presented you the kingdom Protista of class 9th biology. In our previous lecture we have discussed up to the kingdom Monera. So today without any delay let us start the kingdom Protista. So here kingdom Protista includes all unicellular eukaryotic organisms. We have seen the meaning of unicellular. Unicellular means single celled organisms are known as unicellular organisms whose body is made up of single cell only one cell जो बनता है यूनिसेलुलर बोलते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक मीन्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक. एंड दिस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर advanced type of organisms, that is they have true nucleus inside their body, inside their cell. और फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस होता है. न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड किया हुआ रहता है. दोस ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. एंड फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर algae. सो हियर यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड algae जो है ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में. algae इज ए डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम एंड algae के अंदर में यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स आता है. अनडिफरेंशिएटेड plant parts means those plants, these are the lowest category of plants which do not have any distinguished or differentiated root, stem and leaves. जिसमें root कौन सा है, leaf कौन सा है, stem कौन सा है, ये हम लोग distinguish नहीं कर सकते हैं. Those plants are known as undifferentiated plants and these algae are also called as, इसको हम लोग थैलोफाइटा भी बोलते हैं. This we will study in the plant kingdom more nicely. तो इसमें यूनिसेलुलर algae होता है. प्रोटोजोआंस, दिस प्रोटोजोआंस आर बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट organisms that have come on the earth, first animals. Proto means first and जोआंस means derived from the word Jew. So Jew का मतलब क्या होता है, Jew means animals. So here protozoans means the first animals that have come, that have arrived on the earth. एंड यूनिसेलुलर फंजाई जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, ये सब ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड है. ये सब लोकोमोशन, व्हाट इज मींट बाय लोकोमोशन? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक जो मूवमेंट करता है वो किससे होता है? इट कैन टेक प्लेस बाय सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सीलिया. जैसे कि पैरामीशियम होता है. इन द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम, सपोज दिस इज ए पैरामीशियम, हियर आई एम ड्राइंग. सो ये पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम का यहाँ पर बाहर में क्या होता है, देयर आर मेनी फाइन स्मॉलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम आर नोन एज सीलिया. इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया. सो सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरामीशियम होता है, हियर एग्जाम्पल कैन बी पैरामीशियम. तो पैरामीशियम जो है दे मूव अबाउट बाय द हेल्प ऑफ सीलिया. और ये सीलिया जो है दे परफॉर्म ए मूवमेंट नोन एज टू एंड फ्रो मूवमेंट और टू एंड फ्रो मोशन. मीन्स वंस दे विल डू मोशन लाइक दिस, अनदर टाइम लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके मोशन करेगा. सो दिस इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन. दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द पैरामीशियम. और व्हिप लाइक फ्लैजेलम, फ्लैजेलम की तरह, फ्लैजेलम जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा सीलिया से लॉन्ग होता है. थ्रेड लाइक, इसको व्हिप लाइक मीन्स थ्रेड लाइक बोल सकते हैं. थ्रेड लाइक फ्लैजेलम के थ्रू से मूवमेंट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यूग्लिनॉइड्स जो है, दैट इज यूग्लेना, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा. अभी पढ़ेंगे हम लोग. सो यूग्लिनॉइड्स में होता है, फिर जाकर के जू फ्लैजेलेट्स में होता है, डाइनो फ्लैजेलेट्स में होता है, एसेट्रा. सो ये सब ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन जो है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है, ये फ्लैजेलम के थ्रू से होता है. ये लोग में न्यूट्रिशन जो है बहुत सारे टाइप्स का होता है. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मीन्स दिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. एंड होलोफाइटिक मीन्स फोटोसिंथेटिक और दे कैन बी केमोसिंथेटिक ऑल्सो. So everybody is aware of what is photosynthesis. Photosynthesis means manufacturing of food by green plants and by this protista in the presence of sunlight. Sunlight के help से जो food manufacture किया जाता है by using some inorganic raw materials, inorganic chemicals.
is known as photosynthesis, or chemosynthesis means manufacturing of food by the help of chemical energy. This process, ये दोनों process से प्रोटिस्टा जो है they can perform the autotrophic nutrition, means they can manufacture their food by themselves and they do not have to depend on other organisms for their food. They can also perform holozoic nutrition. Holozoic nutrition में क्या होता है? Holozoic जो है it is an heterotrophic mode of nutrition. So holozoic means heterotrophic mode of nutrition. In this mode of nutrition organisms अपना फूड अपने से नहीं बना पाता है और वो दूसरे organisms पे डिपेंड करता है, दूसरे lower form of organisms पे उस पर डिपेंड करता है अपना फूड लेने के लिए. So this holozoic nutrition is also known as heterotrophic mode of nutrition. अब यहाँ पर ये सब जो है ये holozoic nutrition it is performed by amoeba and paramecium. Saprophytic जो है, saprophytic means which consume dead and decaying organic matter. जो organic matter means the bodies of plants, animals और एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सब प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका बॉडी जो है जब वो डेथ हो जाता है तब उसके बाद डिकम्पोज होने के बाद वही डिकम्पोज बॉडी को कंज्यूम करता है. सो दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड दे आर द स्लाइम मोल्स. ये स्लाइम मोल्स जो है, स्लाइम मोल्स आर ए कैटेगरी आर ए ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा which forms an interconnecting link between animal and the fungus. Animal और fungus ये दोनों के बीच में interconnecting link है ये slime mold. मतलब इसके अंदर में animal जैसा भी कैरेक्टर है और fungus जैसा भी कैरेक्टर है. We will see later. Parasitic क्या होता है? Trypanosoma, Plasmodium and Entamoeba histolytica. I think you might have heard the name Entamoeba histolytica. This causes disease also. एंड ये पैरासाइटिक मतलब क्या है? दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स. दूसरा ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में जाकर के रहता है एंड ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड ऑफ द होस्ट. जिसके अंदर में जाकर के ये सब रहेगा उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे होस्ट. सो ये होस्ट का अंदर में जाकर के, होस्ट का बॉडी में जाकर के ये सब रहता है और अपना फूड वही होस्ट का जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे ब्लड हो सकता है या फिर कोई टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, उससे अपना फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है, ये लोग को डाइजेस्ट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है. सो दे आर वेरी लकी दैट दे डू नॉट नीड टू डाइजेस्ट देयर फूड, दे डू नॉट नीड टू सर्च फॉर देयर फूड. फूड सर्चिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, फूड डाइजेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. डाइजेस्टेड फूड जो है ये लोग दूसरा बॉडी, दूसरा ऑर्गेनिज्म, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी से, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, उसका बॉडी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है. और वो सब ऑर्गेनिज्म जैसे कि ट्रिपानोसोमा, प्लास्मोडियम, एंटामीबा, दिस आर द एग्जाम्पल्स. सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप there will be two organisms which will live together. दो organisms यहाँ पर होगा और दोनों organisms एक दूसरे के साथ रहेगा और फिर एक organism दूसरा organism पे डिपेंडेंट होगा और ये वाला जो organism है ये भी इस पे डिपेंडेंट होगा for food, minerals and shelter. फूड के लिए, शेल्टर के लिए हो सकता है. तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरा पे डिपेंड करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है ये भी इस पे पहला वाला पे डिपेंड होगा. दैट मीन्स बोथ द टू ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से हेल्प मिलता है, एक दूसरे से न्यूट्रिशन मिलता है. दोस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और उस टाइप का न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सो हियर ट्रिकोनिम्फा which live in the intestine of termites. जो टर्माइट्स होता है, ये ट्रिकोनिम्फा कहाँ पर रहता है? दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स. सो आई थिंक यू नो अबाउट द टर्माइट्स. टर्माइट्स जो होता है, टर्माइट्स का इंटेस्टाइन के अंदर में ये ट्रिकोनिम्फा प्रोटिस्टा जो है ये पाया जाता है और टर्माइट का इंटेस्टाइन के अंदर से ही क्या करता है? वो अपना फूड डायरेक्टली, डाइजेस्टेड फूड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप.
एंड मिक्सोट्रॉपिक में क्या होगा, मिक्सोट्रॉपिक हियर मीन्स बोथ होलोफाइटिक प्लस हीटेरोट्रॉपिक। होलोफाइटिक मीन्स ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक है, एंड हीटेरोट्रॉपिक दैट मीन्स ये वो ऑर्गेनिजम्स है विच कैन परफॉर्म बोथ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूग्लेना, दिस यूग्लेना इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल। दिस इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को इंटरकनेक्ट कराता है एक दूसरे से। यूग्लेना ऑर्गेनिज्म जो है ये प्लांट भी है, इसको हम लोग प्लांट भी बोल सकते हैं, एनिमल भी बोल सकते हैं। दोनों का कैरेक्टर इसमें, प्लांट का कैरेक्टर इसके अंदर में क्या है कि दे हैव क्लोरोफिल इनसाइड देम। ओके, सो अगर क्लोरोफिल पिगमेंट है देन दे आर एबल टू परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट से अपना फूड अपने से बना पाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू से। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। एंड यूग्लेना जो है ना दे हैव फ्लाजेला, क्या होता है ये लोग के अंदर में फ्लाजेला होता है। फ्लाजेला से क्या हो सकता है, दे कैन मूव, दैट इज दे कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्लोरोफिल वाला जो कैरेक्टर है, क्लोरोफिल होने का जो कैरेक्टर है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। एंड ये मूवमेंट जो कर सकता है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स। सो एनिमल्स का भी कैरेक्टर है इसके अंदर में और प्लांट्स का भी कैरेक्टर है इसके अंदर में। सो नेक्स्ट वन अगेन लेट अस सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। यू सी द किंगडम प्रोटिस्टा हैज बीन डिवाइडेड इनटू five divisions here, five phylum here. They are cryophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. And the protozoans have been again divided into four sub classes. So first one, cryophytes जो होता है, cryophytes include golden algae, desmids and diatoms. Now these diatoms, these organisms that I have drawn here, this is an example, this is a diatom. So ये diatoms में ये जो golden algae होता है, ये सब में क्या होता है, their cell is covered by a hard calcareous exoskeleton. यहाँ पर एक calcareous exoskeleton होता है, calcareous covering होता है, calcareous exoskeleton or cell. So this calcareous means made up of calcium carbonate. So this is made up of this calcareous cell is made up of calcium carbonate से बना हुआ रहता है। And since it is made up of calcium carbonate, so they do not decompose easily. सड़ता नहीं है, डिकम्पोज कभी नहीं होता है। इवन द ऑर्गेनिज्म हैज डाइड, इट्स आउटर कवरिंग, ये जो कैल्करियस सेल है ये परजिस्ट करेगा और परजिस्ट करने के कारण से क्या होता है कि दे ऑफन फॉर्म डायएटोमेसियस अर्थ। ये सब क्या करता है, दिस डायएटम्स देयर सेल डू नॉट डिकम्पोज इजिली एंड सो दे पाइल अप अंडर द बेड ऑफ द ओशन। ओशन बेड जो होता है, सी बेड जो होता है, वहाँ पर जाकर के पूरा पाइल अप होकर के स्टॉक होकर के रह जाता है। एंड दे लीव ए वाइटिस कलर मटेरियल, वाइटिस कलर का एक मटेरियल फॉर्म करता है, एक अर्थ फॉर्म करता है वाइटिस कलर का। एंड दिस वाइटिस कलर इज नथिंग बट दिस सेल, यहाँ पर जो ये कैल्करियस सेल है वही डिकम्पोज ना होने के कारण से ओशन बेड जो होता है, ओशन बेड पर जाकर के जमा हो जाता है। एंड दैट अर्थ इज नोन एज, दैट अर्थ फॉर्म is known as diatomaceous earth. So this diatomaceous earth जो होता है, it is very much gritty in nature. gritty होता है मतलब रफ होता है, हार्ड होता है। So gritty होने के कारण इसको जो है फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग, पॉलिशिंग ऑफ सम सब्सटेंसेस, कुछ कुछ सब्सटेंस को पॉलिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है ये डायटोमेसियस अर्थ को। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब को फिल्टर करने के लिए और फिर पॉलिशिंग, कुछ कुछ सब्सटेंसेस को पॉलिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। वंस अगेन क्राइजोफाइट्स जो होता है, क्राइजोफाइट्स इंक्लूड गोल्डन अर्गी दैट इज डेस्मिड्स एंड डायटम्स होता है। डायटम्स का जो यहाँ पर ये आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग, दिस सेल इज मेड अप ऑफ कैल्करियस से बना हुआ रहता है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। And since it is made up of calcium carbonate, so they do not decompose easily and they pile up under the ocean bed and form diatomaceous earth. And this appears white soil की तरह दिखता है, white earth की तरह दिखता है। Next one is the dinoflagellates.
here by the name itself, यहाँ पर dino means two, flagellates means flagella, flagellum. So here is one organism that I have drawn here. Here you can see there is one longitudinal flagellum. This one is longitudinal flagellum. एक यहाँ पर longitudinal flagellum होगा. And the second one will be transverse flagellum. Okay. So longitudinal flagellum जो होता है, longitudinal flagellum is somewhat longer, and transverse flagellum जो होता है, it is shorter in size, shorter in length. So the body of the dinoflagellates is made up of two covering plates. यहाँ पर दो प्लेट कवरिंग से बना हुआ रहता है, और ये दोनों प्लेट कवरिंग के बीच में ये ट्रांसवर्स फ्लैजेलम जो है ये प्रोजेक्ट आउट करता है. इट इज समवट स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन लेंथ, एंड ऊपर वाला जो ये है it arises from the top of the body and it is longitudinal flagellum that is somewhat longer in size. So दो flagella यहाँ पर होने के कारण से they are known as dinoflagellates and they locomote by the help of these two flagellates. ये दोनों flagellates से क्या करता है, locomotion करता है, that is movement from one place to another. Next one is the euglenoids. So these euglenoids are the interconnecting link between plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बीच में ये एक इंटरकनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है. इट इंटरकनेक्ट्स द प्लांट किंगडम विद द एनिमल किंगडम. व्हाई? बिकॉज हियर यू कैन सी दिस ब्लू कलर, दिस इज द क्लोरोफिल दैट आई हैव ड्रॉन हियर. दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट इनसाइड देम. एंड इसके पहले वाला, इससे पहले ही मैं बताया था कि क्लोरोफिल पिगमेंट होने के कारण से ये क्या कर सकता है, दे विल बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब इसको मिलता है तब. एंड सो इट इज प्लांट्स कैरेक्टर, ये प्लांट का कैरेक्टर हो गया. नाउ दे पोजेस टू फ्लैजेला. यहाँ पर दो को फ्लैजेला होता है, दिस टू आर द फ्लैजेला. एंड one flagella here you can see one flagella is longer, another flagella will be shorter. एक flagella longer होता है and one longer plus one shorter, one flagella will be shorter and they locomote with the help of this flagellum. ये दोनों flagellum से वो अपना locomotion करता है. that is ये क्या हो गया, this is the character of the animals. So that is why it is known as interconnecting link between the प्लांट एंड द एनिमल. इसके अलावा ये भी है, ये भी एक पॉइंट है कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट होने के कारण से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दैट इज प्लांट का कैरेक्टर है. और जब इसको सनलाइट ना मिले तब ये क्या करता है, देन इट परफॉर्म्स हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मीन्स इट कैचेस अनदर ऑर्गेनिज्म एंड मेक्स देम एज इट्स फूड. ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है. सो इट इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम. Fourth one is the slime mold, and these slime molds are again the interconnecting link between fungus and animals. Fungus और animals के बीच में interconnecting link provide करता है. So slime molds have the characteristics of both fungus and the animals. Fungus का characteristic क्या है कि they do saprophytic mode of nutrition. Just before this we were discussing about the nutrition in protista. उसमें देखे थे कि saprophytic mode of nutrition slime molds करता है. So they perform saprophytic mode of nutrition and they grow on, किस पे grow करता है, grow on dead and decaying plant parts जैसे कि leaves है, twigs है, wood है, etc. ये सब पे grow करता है dead and decaying plant parts पे, और वहीं से वो अपना food consume करता है. That is dead and decaying से food consume करता है. So it is known as so it performs saprophytic mode of nutrition. और ये एक फंगस का कैरेक्टर है. एनिमल का कैरेक्टर क्या है कि दे कैन ऑल्सो लोकोमोट, ये लोग भी लोकोमोट कर सकता है. लोकोमोट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स. सो इट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फंगस एंड एनिमल्स, एंड सो दे आर नोन एज स्लाइम मोल्स बोलते हैं. नाउ स्लाइम मोल्स जो है, स्लाइम मोल्स एग्रीगेट टुगेदर. स्लाइम मोल्ड जो होता है वो एक जगह एग्रीगेशन करके, इसका एग्रीगेशन जो होता है, इसका कॉलोनी जो यहाँ पर बनता है एग्रीगेट टुगेदर करके. दिस एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्स कैन ग्रो सेवरल फीट, बहुत लंबा सेवरल फीट तक ये जो एग्रीगेशन है ये स्ट्रेच कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है. इस एग्रीगेशन को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं. So plasmodium is an example of an organism which is slime mold. Next one is the protozoans, and out of these all
phylum of the Protista kingdom, the most advanced is the protozoans because they are considered to be the first animal on earth. Proto means first, zoan means Jew, that is animal. And this is divided into 4 classes, that is Mastigophora, Sarcodina, Celiophora and Sporozoa. So Mastigophora जो है, Mastigophora are the animals, protozoans which move by using flagella. फ्लाजेला से जो मूव करता है प्रोटोजोआ उसको बोलते हैं मास्टिगोफोरा. दैट मीन्स दे आर फ्लाजेलेट्स, दे आर फ्लाजेलेट्स एनिमल्स. इसके अंदर में फ्लाजेला होता है. जो प्रोटोजोआ जिसके अंदर में फ्लाजेला होगा उसको हम लोग मास्टिगोफोरा बोलेंगे. एंड सार्कोडिना, सार्कोडिना मीन्स दोस हु लोकोमोट बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, जो सीडोपोडिया के थ्रू से लोकोमोट करता है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा जो है, फिर जाकर के एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका जो है, दिस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सार्कोडिना. यहाँ पर अमीबा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स सार्कोडिना ग्रुप में बिलोंग करता है. तो सार्कोडिना आर दोज प्रोटोजोन्स which locomote with the help of pseudopodia, that is false feet. Celiophora are those which locomote with the help of cilia, जो cilia से मूवमेंट करता है. एंड सो दे आर ऑल्सो नोन एज ciliates बोलते हैं इसको. स्पोरोजोआ जो होता है, दिस आर दोज प्रोटोजोन्स विच कैन प्रोड्यूस स्पोर्स, जो स्पोर्स मैन्युफैक्चर करता है, स्पोर्स मैन्युफैक्चर करता है फॉर देयर रिप्रोडक्शन. स्पोर मैन्युफैक्चर करता है. स्पोर्स आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन करवाता है, जिसमें सीड नहीं होता है, वो सब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कराता है स्पोर्स. So here in this topic, here in this chart we have seen that Protista जो है, Protista is classified into 5 phylum. 5 phylum में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. क्राइजोफाइट, जो जिसके अंदर में गोल्डन अलगी और डेस्मिड्स होता है, डायटम्स होता है, एंड दे हैव काल्करियस एक्जोस्केलेटन. इसका बॉडी जो होता है, इसका बॉडी बाहर का ये काल्करियस सेल से कवर किया हुआ रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है. कैल्शियम कार्बोनेट से बनने के कारण से दे डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड इजीली एंड सो दे पाइल अप अंडर द सी बेड. सी बेड में जाकर के पाइल अप करता है. उसके कारण से क्या होता है, दे पाइल अप एंड फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ. डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करता है, डायटोमेशियस फॉर्म करता है. एंड दिस डायटोमेशियस अर्थ इज ग्रिटी इन नेचर, और इसी के कारण से इसको हम लोग फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग ऑफ अदर सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होता है, इसका 2 बॉडी कवरिंग प्लेट्स होता है, और इसमें एक ऊपर में लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम होता है जो कि थोड़ा सा लॉन्गर होता है. एक होता है यहाँ पर ट्रांसवर्स फ्लैजेलम जो दोनों प्लेट्स के बीच में रहता है, एंड दिस इज शॉर्टर इन साइज. यूग्लिनॉइड्स जो होता है, दिस इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स. यूग्लेना यहाँ पर ये सब क्लोरोफिल के हेल्प से फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, फिर जाकर के लोकोमोट भी कर सकता है. एंड स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स. सो स्टूडेंट्स, we have discussed here kingdom Protista fully. There is nothing left for your syllabus in kingdom Protista, so we will be meeting in our next lecture. So if you have really enjoyed this video, please give a like to the video and share with your friends. Thank you.